हर दौर में जैसे पॉलिटिक्स बदलती है, देश की इकोनॉमिक्स बदलती है, साथ में आर्ट भी इवॉल्व होती है। कभी आगे कभी पीछे नए ख्याल नए अंदाज में सामने पेश किए जाते हैं, कभी लाइफ को इमिटेट करते हुए, कभी लाइफ ही आर्ट की नकल करती है। हजारों साल में चमन में दीदावर एक पैदा होता है जिसकी कला उसके जमाने की कॉन्वर्सेशन से आगे होती है, एक अलग स्तर पर अडिग रहती है और इस आर्ट की सैंक्टिटी बरकरार रखने के लिए कभी कीमत जान से चुकानी पड़ती है। ऐसे एक आर्टिस्ट की जीवनी आओ आज बात करें अबाउट अमर सिंह चमकीला। Hey all, my name is सुचारुता। Welcome back to my channel। यहाँ फिल्मों की बातें हैं, फिल्म बनाने वालों से भी हो जाती है मुलाकात कभी कभी। आज आओ let's take a look at इम्तियाज अलीज अमर सिंह चमकीला। लिखा है साजिद अली के साथ उन्होंने, और लीड रोल में है दिलजीत दोसांझ, परिणीति चोपड़ा। नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। एक बड़ी मॉर्बिड ग्रुप क्लासिफिकेशन है द क्लब ऑफ 27। यू माइट बी अवेयर कि इस क्लब में शुमार है वो परफॉर्मर्स, मोस्ट नोटेबली म्यूजिशियंस, जिनकी अनटाइमली डेथ हुई 27 साल की उम्र में। कर्ट कोबेन, जिम मॉरिसन, जिमी हेंड्रिक्स, जानिस जॉपलिन, मोर रिसेंटली एमी वाइनहाउस। इस अर्बन मिथोलॉजिकल लिस्ट में अनफॉर्चुनेटली जब किसी की एडिशन होती है तो उसके अराउंड मिथ मेकिंग और गहरी हो जाती है। उस दिवंगत पब्लिक फिगर की लाइफ के एनेक्डोट्स और जूसी हो जाते हैं। उनके गानों के लिरिक्स के मीनिंग सुनने वाले अलग इंटरप्रेट करने लगते हैं और इनकी लाइफ पर बनती है फिल्में। चमकीला भी 27 साल का था when he was shot dead, लेकिन अगर नहीं भी होता 27 क्लब का हिस्सा तो भी his life and times were wild and unpredictable enough for it to be lore anyway। पर क्योंकि इंटरनेट के जमाने से पहले की बात है, नॉन पंजाबी कम्युनिटीज में चमकीला की कहानियां कई सालों से दोहराई नहीं गई हैं एंड देश में ज्यादातर लोग नहीं जानते कौन था धनी राम AKA अमर सिंह चमकीला। इस अजम्पशन के साथ राइटर डायरेक्टर इम्तियाज अली एंड को राइटर साजिद अली कहानी बता रहे हैं ऑफ द म्यूजिशियन, a man who was buried under so many rules of so many social groups that when his resistance broke through from under the pressures of the weights on him, he was naturally catapulted too close to the sun. A Dalit artist who had no option but to make his own way, कोई नहीं खड़ा था उसके लिए दरवाजे खोलने। Even though the film starts with a loosely inspired by true events disclaimer, Imtiaz goes above and beyond to tell his audience how real Chamkila and his second wife / performing partner Amarjot were। शुरू में ये गाने में मोहित चौहान खुद ही फ्रेम में आकर फोक सिंगर की वेशभूषा में गाना गा रहे हैं, लुकिंग इनटू द कैमरा। इरशाद कामिल के लिरिक्स कह रहे हैं, अपने परों पे मुझे पक्का है भरोसा, मैं उड़ा, विद अ मैं हूं पंजाब रिफ्रेन। इट्स अ कॉन्फर्मेशन दैट डिस्पाइट द आर्टिस्टिक लिबर्टीज दिस फिल्म मे और मे नॉट टेक, व्हाट यू आर अबाउट टू सी इज एज रियल एंड एज रेलेवेंट नाउ एज इट वाज इन द 80s। सो कम ऑन इन। तू है कौन है? आज कुछ नहीं हो जी, पर कल हो जाएगा। हाँ। चमकीला में मेरे हिसाब से 3 स्क्रीन प्ले साथ चलते नजर आते हैं। एक वो सच्ची कहानी जिसमें ट्रिविया और एनेक्डोट्स हैं असली लाइफ से, which इम्तियाज has collected by spending time with people who knew the singer back in the day। ये लेयर है इन्फॉर्मेशन की कि कैसे कनाडा में चमकीला के शोज अमिताभ बच्चन के शोज से ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे एक जमाने में, या कैसे एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स के साथ उसने काम शुरू किया एंड व्हाट कंपेल्ड हिम टू ब्रेक अवे एंड अदर सच स्टोरीज। नाउ मोस्ट फिल्म्स विल स्टॉप हियर, कंटेंट विद पुटिंग टुगेदर अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स recreated using actors and dialogue, but in this film you get a secondary and a third narrative running parallel to the original। एक है the music of चमकीला जो recreate किया है actors परिणीति and दिलजीत ने, their vocals recorded live on location while shooting। और अगला है the इरशाद कामिल AR रहमान soundtrack which is इम्तियाज अली's commentary on चमकीला's life, how he would like the singer to be remembered। ये दोनों soundtracks में बैलेंस मुश्किल है, कब कौन से सीक्वेंस में चमकीला की परफॉर्मेंस होगी और कब रहमान की। प्रेडिक्टेबल रिदम ना होने के बावजूद तीनों ये धाराएं बहती है बिना रुके, बिना टूटे, बिना एक दूसरे को भूले। देखिए, जब जैसे चमकीला begins to get death threats by extremist groups about the lewd nature of his lyrics, तो ये स्क्रीन प्ले में ये सीन्स हमें दिखाई देते हैं। चमकीला की कॉन्शियंस जैसे मानो इस फिल्म में फिर जाग जाती है और इसके अंदर ही तब दिलजीत रिलीजियस गाने गाते सुनाई पड़ते हैं, बाबा तेरा ननकाना जैसे। और साथ में फिर ये फिल्म अपनी व्यूइंग ऑडियंस को याद दिलाती है कि गानों में सेक्सुअल इन्यूएंडो, जिसके लिए चमकीला को चेतावनियां मिल रही थी कि कल्चर खराब कर रहा है, वो कितना एक्चुअली कल्चर का ही हिस्सा है। Here we get my favorite sequence of the film, the dance number नरम कालजा, जहां हम कुछ 7-8 या ज्यादा मिनट के लिए चमकीला और अमरजोत को भूलकर
एक रैंडमली डिस्कनेक्टेड लेडी संगीत टाइप के माहौल में ले जाए जाते हैं, where women of all ages are performing straight up to the camera, singing about their sexual desires. Newly married women in heavy makeup, sun-tanned, muddy women working in the fields, young, bespectacled ladies in a hostile mess, and old babies stitching pulkari, choreographed to Srishti Jain's moves, sort of spread out all over the frame, creating a circle of solidarity among themselves and around Chamkila and Amarjot. कि तुम्हारे गानों के बोल से जिन औरतों की इज्जत को बचाने के लिए आदमी तुम्हें धमकियां दे रहे हैं, उन औरतों को इनसे प्रॉब्लम है ही नहीं. और ये गाने जो छुप छुप कर गाए जाते हैं among giggles and nudges, please sing on the stage for us with the lines चमकीला मेरे अंदर भी बोले सदा, भाभी जी is claiming back her sexuality. गरम तबीयत, नरम कालजा. Now back to regularly scheduled programming like this sidebar never happened. पहले तो मैं हीरो बनना चाहता था. अच्छा, मैं भी. सारे पंजाबी यही चाहते हैं. फिल्म का एक डिसीजन जिसको लेकर मैं पर्सनली थोड़ी स्केप्टिकल थी पर इवेंचुअली अब ऑन बोर्ड हूँ, वो है द कांस्टेंट स्विचिंग बिटवीन द ड्रामेटिक रिक्रिएशन and real life footage of Chamkila and Amarjot's performances. It is a swing. The stylistic choice can instantly take you out of the film and remind you that you are in fact watching a film. The immersion is lost. But because the story being told is volatile, it's in motion, it's erratic, the flirtations with form and genre are almost reverential to the central figure. Footage और photos ही नहीं, कभी भी कहीं भी एनिमेटेड सीक्वेंस शुरू हो जाती है. कभी एक पुराने दोस्त का वॉइस ओवर आता है जो कहानी कहने लगता है, तो कभी कॉन्स्पिरेसी, प्लॉटिंग, षड्यंत्र, साजिश, प्लान, ये वर्ड्स अपीयर ऑन स्क्रीन इन अ मोमेंट व्हेन कैरेक्टर्स आर डूइंग कॉन्स्पिरेसी, प्लॉटिंग, षड्यंत्र, साजिश और प्लान अगेंस्ट चमकीला. पंजाब में गाए जा रहे गानों की हिंदी ट्रांसक्रिप्शन अपीयर्स ईच टाइम वी आर इन एन अखाड़ा सीन, और फिर एक जोल्ट की तरह आपके ब्रेन में मैसेज ये भेजा जाता है कि ये फिक्शन भी है और डॉक्यूमेंट्री भी, इम्तियाज भी है और चमकीला भी. एनिग्मा जितना सराउंड करता है इस सिंगर को जिसका मर्डर कभी सॉल्व हुआ ही नहीं, फिल्म का क्योटिक स्ट्रक्चर उस एनिग्मा में ऐड ही कर रहा है कुछ और लेयर्स कि इसको प्रिडिक्ट या अनरावल करने की कोशिश ना ही करो. थोड़ा लिंचियन लाइट सरियलिज्म में जा रहा है तो जाने दो. इन सभी डेकोरेशंस के नीचे लेकिन इम्तियाज और राइटर साजिद चमकीला की पॉलिटिक्स से कुछ 6-7 कदम दूर रहते हैं. एक सीन में अपनी चमार कास्ट आइडेंटिटी को प्राउडली असर्ट करने के बावजूद दोबारा ये एड्रेस नहीं करता ये कॉम्प्लिकेशन. वन थ्योरी अबाउट चमकीला's murder does say that he was perhaps attacked by his second wife's family who were upper caste. 1984 के सिख मैसेकर को छूकर निकलते हैं हम जब इस फिल्म में. वन वंडर्स कि क्या इसका इम्पैक्ट हुआ होगा चमकीला की राइटिंग पर, म्यूजिक पर, लाइफ पर. तो हुआ होगा तो व्हाट? When he receives death threats not just about his lyrics but also मीट खाना, बीड़ी पीना, शराब पीना, इंडिया और कनाडा दोनों देशों में, तो एक किरदार फिर आके कह देता है कि उस दिन मैं समझ गया चमकीला पागल हो गया है. He is a dead man walking. So it kind of feels like it's rushing towards an end goal, missing a step or two here. Fortunately, both Diljit Dosanjh and Parineeti Chopra are excellent in this film, in their parts. The tone of the film is not subtle. The music, the conflict, Aarti Bajaj's edit, it's all exaggerated, dramatic, wild even. Hence, moments where Parineeti as Amarjot looks borderline bored with the proceedings, they feel like a splash of cool water in the heat of all the movement. For her, stage shows were just par for the course. The lyrics might be suggestive, but dressed in her suit salwar with the dupatta on her head, the songs were merely random words set to music. Parineeti, who underwent a major physical transformation for this role, is committed and very impressive. चमकीला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी पेंडरिंग. जो ऑडियंस को चाहिए वो उनको दो, क्योंकि जिस माहौल से और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो था, देश सुधार और समाज उद्धार करने की लग्जरी नहीं थी उसके पास अगर वो अचीव करना चाहता था जो उसे चाहिए था. द फिल्म डजंट पेंट हिम एज अ सेंट. ही लाइज एंड मैनिपुलेट्स मोस्ट सेल्फिशली. दिलजीत इस रोल में हैंड इन ग्लव फिट है. खुद भी the actor has an aura of mystery around him, no? कभी अंबानी के फंक्शंस में तो कभी कुचैला. सिया टू स्वीटी, इंटरनेशनल कोलैब्स एक के बाद एक, while speaking his mind on political matters and being stylish as all hell. अमेरिकन लेट नाइट टॉक शो में किसी दिन दिख जाए वो एज अ गेस्ट तो कोई अचंबा नहीं होगा मुझे. I enjoyed watching him here just as much as his extended cameo in Crew a few weeks ago. फेम बड़ी खतरनाक चीज है. ये सोशल मीडिया के जमाने में तो ज्यादा, जब फेम किसी के भी हाथ लग सकती है with very little effort, ये अब सब जान गए हैं. जितना आप दिखाई दोगे दुनिया के सामने, उतना अपने आप को छुपा के रखना होगा. फेम अब फास्ट भी है और ज्यादा फिकल भी. तो डिस्पाइट दिस फिल्म बीइंग सेट 40 इयर्स इन द पास्ट, कहानी की रेलेवेंस अब और भी ज्यादा है. खत्म होती है फिल्म विद ऑलरेडी वेरी पॉपुलर सॉन्ग मैनू विदा करो, जो प्यासा के ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है कि याद आपको दिलाएगा. मेकिंग यू थिंक कि साहिर लुधियानवी 50s में वही कह रहे थे जो चमकीला ने 80s में सोचा.
और इरशाद कामिल ने 2024 में फिर लिखा, ये दुनिया है या आलम बदहवासी हैज गिवन वे टू मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो। आर्टिस्ट के लिए इस देश में आखिर क्या बदला? जिस डर में चमकीला ने जिंदगी बिताई वो डर अब खत्म हुआ है या बढ़ गया है थोड़ा और? फिल्म लगी हुई है नेटफ्लिक्स पर, देखो और सोचो। मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने सदीला बोला था। ओ तो जाना है यार, कल को कौन तेरा नाम याद रखने वाला है? चल जा। So on a scale of 1 to 10, Chamkila is second film in as many years where Diljit Dosanjh has played this character. Jodi was also inspired by Chamkila only, no? Have you all seen? Alright, तो इसके अलावा मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और एक लाइव Q&A जो चमकीला की स्क्रीनिंग के बाद इम्तियाज अली के साथ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है मैंने, वो भी है सब इसी चैनल पर इसी हफ्ते। 110 पार हो गए, 110,000 नहीं हुए तो करा दो, सब्सक्राइब कर लो वीडियो के नीचे, और अगर हो गए तो चलो 115 तक चलते हैं। My name is Sucharita. Thank you for stopping by.